क्या कर रहे पितामह? कभी कभी कर्तव्य की चेतना आकांक्षाओं के स्वप्न पर हावी हो जाती। यह मेरी अंतिम चेतावनी है पांडुपुत्रों, और तुम्हारे पास ये अंतिम अवसर है। समर्पण करो, अन्यथा परिणाम के लिए प्रस्तुत रहो। यदि समर्पण नहीं किया तो ऐसा संहार देखने को मिलेगा कि जिसकी आशा भी नहीं की होगी तुमने। किस बात का समर्पण पितामह? किस बात का समर्पण? आप भली भांति जानते हैं कि इस युद्ध के अलावा हमारे पास और कोई विकल्प नहीं, और यही युद्ध हमें हमारा अधिकार और न्याय दिलाएगा। तो ठीक है, अपने इस निर्णय का परिणाम भुगतने के लिए तत्पर हो जाओ। ये पितामह क्या कर रहे हैं? हमारे सैन्य बल का क्रूरता से अंत कर रहे हैं। अर्जुन, तुम्हें पितामह को रोकना होगा, क्योंकि हम सभी में केवल और केवल तुम ही इसमें सक्षम हो। अर्जुन, युद्ध करो अथवा समर्पण। तुम्हारे मौन ने मुझे उत्तर दे दिया। और तुम द्वंद्व करना चाहते हो भी या नहीं? तुम्हारे मौन ने मुझे उत्तर दे दिया। उचित होगा पितामह कि आप अपनी ओर से कौरवों को भी आक्रमण करने की अनुमति दीजिए, क्योंकि आप तो मेरे साथ द्वंद्व में व्यस्त होने वाले हैं। मेरी ओर से लड़ रहे योद्धाओं का अपमान मत कीजिए पितामह। ठीक है अर्जुन, युद्ध का 9वां दिन।
ये पितामह तो भ्राता युधिष्ठिर की ओर अपना रथ लेकर जा रहे हैं। भ्राता युधिष्ठिर संकट में है माधव, हमें शीघ्र कुछ करना होगा। तुम भली भांति जानते हो युधिष्ठिर कि तुम मुझसे द्वंद्व करने में सक्षम नहीं हो। इस कारणवश अपने सैनिकों की आहुति देना बंद करो, समर्पण कर दो। अद्भुत पितामह, अद्भुत। गंगा पुत्र अच्छा है, अच्छा है। मेरे मार्ग से हट जाओ। यह मेरी अंतिम चेतावनी है पुत्र, मेरे मार्ग से हट जाओ। समर्पण करो। हम कौरवों के समक्ष समर्पण नहीं करेंगे पितामह, चाहे इसके लिए हम सबको अपने प्राण क्यों ना खोने पड़े। जब तक शरीर में अंतिम श्वास है, जब तक शरीर में रक्त की अंतिम बूंद है, हम समर्पण नहीं करेंगे पितामह, और ना ही हम रुकेंगे। ठीक है अर्जुन, यदि तुम्हारा निर्णय यही है तो मेरा उत्तर भी जान लो। यदा यदा हि धर्मस्य गंगापुत्र, गंगापुत्र। मेरे शस्त्र ना उठाने के दिए गए वचन को मेरी दुर्बलता मत समझना। स्मरण रखिए कि समय के साथ वचन के अर्थ का उत्थान ना होना धर्म नहीं, अधर्म होता है। मैं केवल अपने कर्तव्य का पालन कर रहा हूं वासुदेव, और ऐसा करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कोई भी नहीं। युद्ध भी, दंड भी, प्रहार भी। दम कटेगा पाप का, नाश होगा नीच का, दमन करेंगे वासुदेव उसका अहंकार भी। चक्र के प्रहार से, नाश प्रहार से, अग्नि कृष्ण की करेगी पाप का दलन। पाप से गति धरा, राही मां पुकारती,
ईश द्वारका अपना प्राण मांगती सुंदरा को देंगे त्राण रच के एक नौ विधान भूमि शाही करके पावन को करेगी आरती गंगा पुत्र देवव्रत, मैं इस समय ना मनुष्य वासुदेव हूं, ना ही मैं यदुवंशी कृष्ण हूं। मैं इस समय केवल गुरु श्रेष्ठ हूं। मैं ही सत्य हूं, मैं ही ज्ञान और मैं ही न्याय हूं गंगा पुत्र। इस महायुद्ध का आवाहन और इस युद्ध में आपकी उपस्थिति मेरे निर्णय से है गंगा पुत्र। आपका जीवन मेरे निर्णय, मेरी इच्छा से था और अब आपकी मृत्यु मेरे अधीन है। मैं पर ब्रह्म हूं, जिस पर कोई बंधन नहीं गंगा पुत्र, ना ही युद्ध के नियमों का और ना ही किसी प्रकार के वचनों का। आपके अंत के लिए शस्त्र ना उठाने की प्रतिज्ञा को तोड़कर मैं आपका वध करूंगा गंगा पुत्र। धर्म स्थापना के मार्ग पर आगे बढ़िए वासुदेव। अंत कर दीजिए मेरे इस जीवन का। मैं स्वयं को आपको समर्पित करता हूं। क्योंकि ना तो पांडव मेरे प्राण लेने में सक्षम है और ना ही मैं उन्हें मार पाऊंगा। मैंने सदैव धर्म का पालन किया, कभी अधर्म नहीं किया। यदि कोई अधर्म हुआ तो केवल ये कि मैंने आपको प्रतिज्ञा तोड़ने पर विवश किया। यदि आपको ऐसा लगता है कि आपने कोई अधर्म नहीं किया तो यह आपकी सबसे बड़ी भूल है गंगा पुत्र। अवश्य आपने सदैव धर्म का पालन किया गंगा पुत्र, किंतु केवल अपने लिए, अपने वचनों के लिए। और यही आपका सबसे बड़ा अधर्म है। क्योंकि जिसके पास शक्ति हो उसे स्वयं के लिए नहीं, संसार के लिए उत्तरदायी होना चाहिए। और जो आप नहीं हो पाए गंगा पुत्र, और आपका तथाकथित धर्म ही आपका अज्ञान, आपका सबसे बड़ा शत्रु और अधर्म बन गया। किंतु वासुदेव, मैंने तो सदैव वही किया जो मेरी अंतरात्मा ने कहा। तो क्या इस धर्म युद्ध में अधर्म के पक्ष से लड़ने की अनुमति भी आपको आपकी अंतरात्मा ने दी गंगा पुत्र?
भरी सभा में द्यूत में होते छल को देख मौन रहने की अनुमति क्या आपको आपकी अंतरात्मा ने दी थी गंगापुत्र? कुल वधू का वस्त्र हरण होते समय शस्त्र उठाने के लिए क्या आपको आपकी अंतरात्मा ने रोका था गंगापुत्र? हस्तिनापुर की सुरक्षा के लिए आपने इतिहास की सबसे भीषण प्रतिज्ञा ली गंगापुत्र, परंतु आप हस्तिनापुर का अर्थ ही अनुचित समझ बैठे। आपने सिंहासन को हस्तिनापुर समझ लिया और देखिए उसी भूल का, उसी अधर्म का परिणाम है ये महाविनाश गंगापुत्र। आपने हस्तिनापुर के सिंहासन का त्याग नहीं, आपने संसार के प्रति अपने कर्तव्यों का त्याग किया था गंगापुत्र, और यही आपका सबसे बड़ा अधर्म था। परिवर्तन ही संसार का नियम है गंगापुत्र, और संसार के कल्याण और उत्थान के लिए ऋतुएं भी स्वयं को परिवर्तित करती हैं, परंतु आपने परिवर्तन को नहीं स्वीकारा। जो स्थिर हो जाए वो मनुष्य नहीं, पाषाण है, और जो अपने विचार को कभी बदले नहीं वो मानवता का शमशान है गंगापुत्र। अपने कर्म के प्रति सजग ना रहना सबसे बड़ा अधर्म होता जो आपने किया गंगापुत्र, और यही इस महायुद्ध, इस महाभारत के होने का कारण बना। प्रभु, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। आपका कर्तव्य यह है गंगापुत्र कि आप अपने शस्त्र को त्याग कर अपने जीवन का बलिदान देकर इस अधर्म को रोकें। ठीक कहा वासुदेव, कदाचित मेरा अंत ही इस समस्या का समाधान है। आज जबकि मुझे अपनी भूल का भान हो गया है, मैं अपना प्रारब्ध स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। चक्र का संधान कीजिए वासुदेव, और मुझे मृत्यु का सौभाग्य देने की कृपा कीजिए। ठीक है, यदि आपकी इच्छा ये मृत्यु पाने की है तो मैं अपनी प्रतिज्ञा को तोड़कर तुम्हें मुक्त करता हूं गंगापुत्र। नहीं माधव, आपने इस धर्म युद्ध का बीड़ा उठाया है, वचन तोड़कर उसे कलंकित मत कीजिए। मैं नहीं चाहता कि आप पर कोई उंगली उठे। नहीं पार्थ, मेरी प्रतिज्ञा टूटने की अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण धर्म की स्थापना है। नहीं माधव, नहीं। आपने ही भारभृग को वीर गति दी है माधव, ताकि इस युद्ध से जुड़ी प्रतिज्ञाएं, वचन और प्रारब्ध भंग ना हो सके। तो क्या आप स्वयं इसे तोड़ देंगे? आप मुझे एक अवसर और दीजिए माधव, मैं अपने संपूर्ण मनोबल और कौशल से यह युद्ध करूंगा।
जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी बहेगी, मैं अपने मन में भावनाओं को नहीं बहने दूंगा माधव। मैं पितामह का अंत करूंगा, अंत करूंगा, अंत करूंगा, अंत करूंगा। आप ये चक्र छोड़ दीजिए माधव, आप ये चक्र छोड़ दीजिए। उठो पार्थ। आपके हाथों मोक्ष पाना कदाचित मेरे भाग्य में नहीं वासुदेव। नहीं गंगा पुत्र, आपका वध करना मेरा प्रारब्ध ही नहीं था, अर्जुन का प्रारब्ध है। और मैंने ये चक्र संधान केवल इसलिए किया ताकि मैं अर्जुन को दिखा सकूं कि आपका भी वध करना असंभव नहीं। आओ पार्थ। पुत्र अर्जुन, युद्ध आरंभ करें। मैं सज्ज हूं पितामह। अद्भुत पुत्र अर्जुन, कर्म पथ पर तुम्हें भावनाओं से ऊपर उठते हुए देख प्रसन्नता हुई। जब तक महामहिम के हाथ में शस्त्र हैं, उनके प्रहार की धारा कोई नहीं रोक सकता और ना ही उन्हें कोई निरस्त्र कर सकता है। ब्रह्माधिपति ब्रह्मणोधिपति ब्रह्माधिपति ब्रह्मण